I would like to hand over the session to Mayank Bhaiya. Bhaiya, please come. Yeah, hi Akansha. Good evening, everyone. Bhaiya. Myself Mayank. So I think I am audible, right? Yes, Bhaiya, you're audible. Okay. So myself Mayank Gupta and आज का जो सेशन है मैं चाह रहा हूँ काफी इंटरेक्टिव हो लाइक मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मैं ही बोलूँ अगर कुछ ऐसा चीज है जो कि आप लोग को डाउट हो और कुछ चीज वैसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसमें कुछ शर्माने का बात नहीं है आराम से आप फ्री फील करो पूछने के लिए तो इवन मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखा है आपको जो भी कुछ डाउट है आप उसके ऊपर भी पिंग कर सकते हो आफ्टर द सेशन और आज के अगर क्विजेस की बात करें तो doonut.com जो एक वेबसाइट है लाइक मेरी कंपनी की ही एक प्रोडक्ट है उन्होंने 3 क्विजेस करंटली जनरेट करके दिए हैं मुझे सो आफ्टर द सेशन आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हो so please add me in the WhatsApp group. Okay, Akansha, I think please share the link here in the message. Yes, Bhaiya, I will be sharing. Just give me a minute. So आज का सेशन हम लोग चलो अब शुरू करते हैं So I think मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आकांक्षा Yes, Bhaiya, you're visible. Okay, fine. So सबसे पहले हम बता दें लाइक पाइथन अभी जो चल रहा है लाइक पाइथन किसने बनाया लाइक वो गुडो वान रसम एक नाम का आदमी था उन्होंने 1991 में पाइथन बनाया था लाइक देखा जाए तो जावा से भी पहले बट कहीं ना कहीं उनकी जो मेथोडोलॉजी थी वो फेल हो गई थी इसके चलते पाइथन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला लेकिन बाद में जैसे जैसे पाइथन का जैसे पैकेज जो अपग्रेड हुआ काफ़ी सारे लोग कंट्रीब्यूशन करना शुरू किए तब पाइथन का नाम काफ़ी अच्छा होने लगा लाइक उसका पाइथन 2 पाइथन 3 जैसे जैसे वर्जन आगे बढ़ रही है अभी आप देख सकते हो जितने भी हम लोग डेटा एनालिसिस का भी काम कर रहे हैं डेटा माइनिंग का भी काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बैकएंड डेवलपमेंट सो नमपाई पांडास जो आजकल सब कोई जान रहा है लाइक अभी अगर कोई भी बच्चे जब कॉलेज में इंटर कर रहे हैं सबको पता है कि पाइथन नाम का कुछ है नमपाई पांडास एक तरह से शौक बन गया लोगों का कि नहीं भाई हमें मशीन लर्निंग भी करनी है तो काफी अच्छा चल रहा है तो चलिए मैं शुरू करता हूँ मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ तो मैं अभी करेंटली गिवमी5.ai में काम कर रहा हूँ जो कि एक एडटेक स्टार्टअप है बेंगलुरु बेस्ड हमारी कंपनी सिर्फ 5 लोगों की है करेंटली भी तो अभी तो फिलहाल हम लोग की वर्क फ्रॉम होम चल रही है अदरवाइज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट में काम करना शुरू किया था एक 3 BHK फ्लैट लेके उधर से ही हम लोग काम करते हैं अभी फिलहाल हम लोग की टीम काफी अच्छी है काफी बड़ी हो चुकी है 2019 में मैंने NSCC से पास आउट किया है IT ब्रांच से मैंने एक जब मैं कॉलेज का फाइनल ईयर में था यानी 4th ईयर में था तो मैंने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था कोड हाउस के नाम से जिसके करीबन अभी 1700 प्लस सब्सक्राइबर्स है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मैं एक्चुअली आई वाज द फाइनलिस्ट ऑफ द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आवर प्रोजेक्ट वाज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो हम लोग का जो प्रोजेक्ट था वो इसरो के अंदर था जिसमें कि हम लोगों ने इसरो के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था पैनोरामा क्रिएशन यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम Neo4j अगर आपको डेटाबेस के बारे में पता होगा लाइक रिलेशनल डेटाबेस जो होता है लाइक जो भी हम लोग डेटा जो स्टोर करते हैं लाइक सपोज अभी आपने कहीं पे भी फॉर्म फिल किया तो वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा ना लाइक सपोज आपने अगर फिनिक्स के इस इवेंट के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी और भी कुछ कुछ फोन नंबर डिटेल्स भरे होंगे तो वो सब जो डेटा है वो कहाँ जाता है वो सब डेटाबेस में जाता है ठीक है तो क्या है कि डेटाबेस भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं रिलेशनल डेटाबेस होते हैं ग्राफ डेटाबेस होते हैं तो जब मैं कॉलेज का फाइनल ईयर में था तो मुझे Neo4j की तरफ से कुछ गिफ्ट भी मिला था और चूंकि मैंने Neo4j के ऊपर काफी काम किया था वो एक ओपन सोर्स ग्राफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर था तो इसलिए मुझे वहां से फीचर भी किया गया था जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया जैसे कि मैंने पैनोरामा क्रिएशन जो बताया जो इसरो के अंदर था रियल टाइम मैथ सोल्वर जो कि मैंने करीबन 6 महीने पहले बनाया था जो कि बेसिकली मैथ सॉल्व करता था और वो रियल टाइम लाइक कि वेबकैम में आप कुछ भी उसको वेबकैम में आप कुछ भी अगर मान लो मैथमेटिक्स आप कुछ भी कैलकुलेशन दिखा रहे हो तो वो बेसिकली उसको कंप्यूटिंग करता था
कि लाइक अभी मान लो अगर आपने कुछ मैथ का इक्वेशन लिखा एक पेपर में, ठीक है, आपने उसको कैमरे को दिखाया तो वो बेसिकली उसको रियल टाइम सॉल्व करते रहता था, स्क्रीन पे आपको उसको सॉल्यूशन के साथ दिखेगा। उसके बाद मैंने एक और प्रोजेक्ट पे काम किया था, सूरजमुख सोलर पैनल, जो कि बेसिकली इंटेलिजेंट सोलर पैनल था, यानी कि एक ऐसा सोलर पैनल जो कि हमेशा सूरज की तरफ ही फेस करे, जो कि विच फेसेस टुवर्ड्स द सन, विच बेसिकली मिमिक्रिंग लाइक अ सन। ओके, तो बेसिकली सूरज जिधर जाएगा सोलर पैनल भी उधर मूव करेगा। और ट्रैवल, आई एम अ ट्रैवल एंथुसियास्ट, बिकॉज मैं ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करता हूँ। लाइक मैं जब भी लाइक वर्क फ्रॉम होम तो हुआ, लाइक मैं बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक मैं घूमने निकलता हूँ और ट्रैवल करते करते लाइक मैं सिक्किम, हिमाचल प्रदेश बिना ऑफिस से छुट्टी लिए। तो चलिए अब आते हैं हम एकदम पाइथन के ऊपर, ये मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन था। सो पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा जाए तो मैं बता दूं, लाइक मैंने यहाँ पे एक एडिटर भी खोल के रखा है, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड। सो बेसिकली लाइक अभी हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका हम लोग रियल टाइम एग्जांपल भी देखेंगे। अगर कुछ भी डाउट हो, लाइक फील फ्री टू म्यूट योर माइक, कुछ भी डाउट हो आप बताओ। लाइक मैं चाहता हूँ कि लाइक ऐसा नहीं हो कि बस मैं किसी को बताऊं, आप भी मेरे साथ में डिस्कस करो। लाइक सपोज मैं बोला व्हाट इज वेरिएबल, ठीक है, देन आई वांट कि लाइक जिन लोगों को पता है, मुझे पता है कि लाइक मैक्सिमम मैक्स ऑफ द पीपल यहाँ पे फर्स्ट ईयर के ही है, बट मैं चाह रहा हूँ कि लाइक आप भी इंटरेक्ट करो मेरे से। सो सबसे पहले बता दें इंट्रो के बारे में, तो मैंने बताया कि ग्यूडो वन रसम नाम का एक आदमी था जो कि 1991 में पाइथन बनाया था, जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन बाद में उसको उतना ये फेम नहीं मिला, बट जावा कहीं ना कहीं, जावा जो उसके कुछ साल बाद 1994 में जब जावा आया, उसकी कंपनी के नाम थी कुछ सन करके, सन समथिंग। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर लोगों ने देखा कि नहीं पाइथन नहीं चल पाएगा क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में कोड है। तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं, जो भी लोग थे वो इन पाइथन को कोई वैल्यू ही नहीं दिए। तो बीच में जो जावा बढ़ा, जावा काफी अच्छा ग्रोथ रहा, बट धीरे धीरे पाइथन इतना डेवलप होते गया क्योंकि ये बहुत सारे ये जो भी हमारे आप जान सकते हो, अगर पिप पैकेज लाइक पिप, पाइथन पैकेज मैनेजर है जिसमें से कि आप बहुत सारी चीज इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक अगर देखा जाए पाइथन पिप से नमपाई हो गया, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया। अगर सपोज आपको जिस चीज पे भी काम करना है, अगर इमेज पे काम करना है तो ओपन सीवी हो गया। तो ये सब पाइथन में पैकेज पहले से अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप आराम से मीन्स आप जाओ, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, आप उसको यूज करके काफी सारी चीज बना सकते हो। लाइक सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपको सर्टिफिकेट जनरेटर बनाना है, ठीक है, वो भी हो जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। इमेज का ही काम है वो, ओपन सीवी से काम है। बस आपको बहुत सारी चीज इनबिल्ट है, इमेज को रीड करो, टेक्स्ट कहाँ पुट करना है वो पता करो, अब बस आपका सर्टिफिकेट जनरेट, मतलब वो सर्टिफिकेट जनरेशन आपका 1 घंटे के अंदर भी सब कुछ आप पूरा का पूरा बना सकते। तो अब हम आते हैं पहला, जैसे कि टॉपिक है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि बेसिकली कुछ भी जो आप कंसोल में प्रिंट कर रहे हैं। लाइक सपोज मैं एक पहला जो फाइल बनाता हूँ, कि आज डे 1 है, day1.py। जब भी हम लोग कोई पाइथन में फाइल बनाते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .py के नाम से हम लोग सेव करते हैं। तो इसलिए मैंने यूज किया day1.py। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, बेसिकली कुछ भी जो आपको कंसोल में लॉग करना है, यानी कि आपको कंसोल में जो भी प्रिंट करना है। तो सपोज प्रिंट, और इसके अंदर आप जो भी डेटा भरोगे, हाय माय नेम इज मयंक, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और इसको रन करने का जो कमांड होता है वो होता है python 3। python 3 भी आप लिख सकते हो। अगर ये डिपेंड करता है कि आपका लैपटॉप पे या फिर आप जो भी डेस्कटॉप यूज करें उसमें डिफॉल्ट पाइथन क्या सेट है। जैसे कि अगर आप अभी अगर लिनक्स यूज करो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उसमें python 2 ही पाइथन पे सेट रहता है। लाइक अगर आप जब पाइथन रन करोगे तो वो डिफॉल्ट python 2 रन करता है, ठीक है। मे भी करेंट जो अभी जो अगर मीन्स अगर लिनक्स का वर्जन अभी अच्छा हुआ हो तो शायद वो डायरेक्ट डिफॉल्ट python 3 कर दियो, बट प्रेजेंट का थोड़ा सा आइडिया नहीं है मुझे। तो python 3 और फिर उसके बाद जो होगा हमारा फाइल नेम होगा। सो python 3 इज द मेन ये की कमांड, python 3 स्पेस फाइल नेम, सो python 3 स्पेस day1.py। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आउटपुट हुआ है, माय नेम इज मयंक। ओके, सो बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो भी लिखा एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ये यहाँ पे हमारा कंसोल में लॉग हो गया, यानी कि हमारा एक तरह से बोल सकते हैं टर्मिनल में हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद हम आते हैं जैसे कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कमेंट। कमेंट क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट होता क्या है? एनीवन? एनीवन?
हाँ, जो कोड में नहीं आता है। ओके, कोड में नहीं आता है, लेकिन मीन्स कोड में तो वो रहेगा ना, कमेंट का फायदा क्या है फिर? हाँ, चीजें समझने ताकि में। जो कोड हाँ, समझ में आए कि कौन सा कोड लिखे कौन सा समझने तो ये आ जाता है हाँ कमेंट। गाइस, वन बाय वन, वन बाय वन, वन अगर बाय वन। अगर बहुत बड़ा कोड है तो हमें समझने के लिए साइड में लिख देते हैं जे ये काम हुआ है यहाँ पर, इसीलिए। एग्जैक्टली अनेक अधिकारी, एग्जैक्टली बहुत सही बोले। तो जैसे कि क्या होता है कि जब हम लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब काम करते हैं, या फिर प्रोफेशनल के अगर हम लोग कॉलेज में भी जब काम करते हैं, तो मे भी हमारी जो पाइथन की जो कोड है वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन में पहुंच जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं एक रियल टाइम बताया, लाइक अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहां पे सपोज 5-6 हजार लाइन ऑफ पाइथन कोड है, ठीक है। कल को मेरे साथ एक नया जो आदमी, मेरे साथ एक नया कलीग आया, वो न्यू ज्वाइनी है, तो उसको जाहिर सी बात है वो 5,000 लाइन ऑफ कोड उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस पे कमेंट आउट कर देते हैं, जैसे कि हम लोग उसको एक तरह से डिटेल्स दे रहे हो कि हमारा ये पार्ट कर क्या रहा होगा, हमारा ये जो फंक्शन है ये कर क्या रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। कमेंटिंग भी जो होता है वो मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे कि होता है सिंगल लाइन कमेंट, फिर होता है मल्टी लाइन कमेंट। लाइक सपोज यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट हाय माय नेम इज मयंक, लेकिन कोई कल को मेरे साथ एक नया कलीग आया, मुझे बताना है कि भाई यहाँ पे प्रिंट का कमांड कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लाइन कमेंट कर देंगे कि दिस लाइन प्रिंट्स माय नेम। ओके, तो बेसिकली क्या होगा कि इसके ऊपर अगर 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 अभी हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट नहीं करें तो जाहिर सी बात है ये एरर हो जाएगा, क्योंकि ये पाइथन का सिंटैक्स में नहीं आता। हर चीज अगर इंडिया में हो, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बंगला आती है, ठीक है, आप चीज को समझ पा रहे हो। अगर मैं आपके सामने आके अगर फ्रेंच बोलूं, आप नहीं समझ पाओगे। रीजन क्या है? क्योंकि उसको सेम चीज यहाँ पे होता है कि पाइथन को उसका ही लैंग्वेज चाहिए, आप कोई और लैंग्वेज दोगे वो नहीं समझ पाएगा। अगर आप पाइथन को कोई कमांड पास करना है, उसके एक लहजे में देना होगा। तो क्या है कि यहाँ पे जो कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट हमेशा पाइथन में हैश से शुरू होता है, हैश। तो हैश से पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट होगा। तो क्या होगा कि एक काम करते हैं, चलिए हैश हटाते हैं, देखते हैं क्या एरर होता है। फिर यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि पाइथन इसको समझ नहीं पाया। दिस लाइन प्रिंट्स माय नेम, ये क्या है? ये पाइथन समझ नहीं पा रहा, इसलिए इसको एरर जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या किए, इसको कमेंट आउट कर दे, क्योंकि इसमें मेरा मैसेज है। यहाँ पे क्या कि प्रिंट फंक्शन के अंदर है, इसलिए और चूंकि एक स्ट्रिंग के अंदर भी आप देख सकते हो कोलोन के अंदर पास है, मींस सॉरी डबल कोट्स के अंदर पास है। तो इसलिए पाइथन समझ जा रहा है कि अच्छा इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग है जिसको प्रिंट करना है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना पाइथन में, तो इसलिए उसको वो एरर जनरेट कर रहा है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग हमेशा हैश यूज करते हैं। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना, लाइक सपोज आपने बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिखा है, लाइक सपोज हंड्रेड्स ऑफ लाइन में कोड लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको कमेंट करना, सपोज यहाँ पे 3 लाइन ऑफ कोड है, तो इसको कमेंट कैसे करेंगे? अब बार बार सपोज अगर 100 लाइन है तो हर बार तो हैश 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 लिखेंगे नहीं। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि हम लोग ट्रिपल कोट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेरा, ये हो गया हमारा कमेंट ऑफ, ठीक है। यानी कि अब इसके बीच में जो कोड रहेगा, जो हमारा पाइथन जो इंटरप्रेटर है, वो इसको रीड करने का कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जान रहा है ये कमेंट आउट है, यानी कि इसको हमको नहीं छूना है, इसको छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर हम एक और चीज अगर प्रिंट करें, लाइन फिनिक्स, ठीक है। तो पहला वो एक लाइन नंबर 1 से जाएगा, क्योंकि वो कमेंट आउट है, कुछ नहीं है। यहाँ से मल्टी लाइन कमेंट शुरू है, तो यहाँ तक एंड भी है, तो ये बीच के कोड को भी रन करने का मींस नहीं करेगा। उसके बाद ये कहाँ आएगा? सीधा लाइन नंबर 7 पे आएगा, जो प्रिंट फिनिक्स है। सो हियर आप देख सकते हो जो हमारा आउटपुट आया, फिनिक्स। काफी सारे लोग काफी देर से ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, सो आई थिंक कमेंटिंग समझ में आ गया होगा। एनीवन हैज डाउट? किसी को भी कुछ भी? Ritika Gautam, Python is an integrated language. So कोई डाउट नहीं है? भैया रन कैसे करते हैं पाइथन फाइल, वो वाला और एक बार बता देंगे? ओके, सो रन कैसे करते हैं मीन्स ये कमांड है या फिर इसको एक्सप्लेन करना है? नहीं, जस्ट एक्सप्लेन,
मतलब जैसा आपने किया था ना, प्रिंट हाई माय नेम इज मैनक, सो वो वाला हाँ आपने रन कैसे किया? ओके। सो चलो अब मैं इसको कमेंटिंग वाला पार्ट मैं अभी इसको डाउन कर देता हूँ। चलो, ठीक है, आते हैं लाइन नंबर 1 से। ठीक है, ठीक है। सो प्रिंट फिनिक्स, सो इसको रन करने का क्या तरीका है, पाइथन का क्या तरीका है, you have to write the python 3 and the file name, okay, like file name suppose day1.py। मैंने यहाँ पे फाइल का नाम क्या रखा है, day1.py, इसलिए python 3 स्पेस day1.py। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल में python 3 स्पेस day1.py इंटर किया तो ये रन होगा। ओके। ठीक है, कोई डाउट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो कमेंटिंग में किसी को दिक्कत नहीं है? कॉनकैटिनेशन कोई बता सकता है कॉनकैटिनेशन क्या होता है? एनीवन? adding like two less strings. ओके, सो बेसिकली दो स्ट्रिंग को जोड़ना, ठीक है, परफेक्ट। तो कॉनकैटिनेशन क्या होता है मैं बता दूं अच्छे से। सो सपोज मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, लाइक सपोज वेरिएबल पता है किसी को, लाइक इसके बारे में हम लोग और भी आगे जानेंगे। वेरिएबल पता है किसी को? सो बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो कि डेटा किसी भी एक चीज में एक नेम में हम लोग स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। लाइक कोई भी डेटा जिस चीज के ऊपर स्टोर कर रहे हैं, लाइक सपोज एक वेरिएबल बना सकते हैं हाइट। ठीक है, मैंने पूछा किसी से कि भाई तुम्हारा हाइट क्या है, तो उसने बताया भाई कि मेरा हाइट तो है 5 फुट 5 इंच। ओके, सो लाइक इट विल बी अराउंड 65 इंचेस। ओके, सो ये हमारा वेरिएबल हो गया। सो हाइट इज अ वेरिएबल विच इज स्टोरिंग समथिंग वैल्यू। इट मे बी स्ट्रिंग, इट मे बी इंटीजर, इट मे बी फ्लोट। ओके, फ्लोट मीन्स डेसिमल वैल्यू। जैसे कि अगर मान लो अभी अगर 65 लिखते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा एक इंटीजर होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये एक नंबर है, ठीक है, इंटीजर है। ठीक है, तो 65 क्या है, ये एक इंटीजर है। ये जैसे हम लोग जब लिखते हैं 8.77, तो ये हम लोग बोलते हैं ना डेसिमल वैल्यूज है। तो बेसिकली क्या है, डेसिमल वैल्यूज को हम लोग इधर फ्लोट बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में हम लोग उसको फ्लोट वैल्यूज बोलते हैं। और कोई भी स्ट्रिंग मींस जो भी, लाइक सपोज आप कुछ भी नाम लिख रहे हो, ठीक है, लाइक सपोज आपने लिखा फिनिक्स, ठीक है, तो ये सब स्ट्रिंग होता है। लेकिन स्ट्रिंग के साथ एक दिक्कत क्या है कि आपको इसको क्वोट के अंदर रखना होगा, या तो आप सिंगल कोट दो या फिर आप डबल कोट दो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है स्ट्रिंग। तो ये हमारे यहाँ पे 3 कॉमन टाइप्स है। ये हमारा हो गया इंटीजर, उसके बाद हमारा हो गया फ्लोट जो कि एक डेसिमल वैल्यू होता है, उसके बाद हमारा हो गया स्ट्रिंग। ओके, सो एनीवन हैविंग डाउट रिगार्डिंग दिस? ये एक बेसिक सा, बस इसमें कुछ डाउट है किसी को? अभी मैं आगे बढ़ूंगा इसके ऊपर, इसमें कुछ डाउट है? ओके फाइन। सो बेसिकली क्या होता है कि लाइक सपोज मैंने अभी किसी से पूछा कि एक मैं और कॉमन सा एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक नेम कुछ लाइक लिखा हुआ था, सपोज ओके, नेम मैसेज करते हैं, ठीक है, नेम मैसेज। सपोज हमें किसी को ईमेल भेजना है, तो क्या होता है, हाय हाय स्पेस मयंक, हाय स्पेस आकांक्षा, हाय स्पेस दीपचिरा। तो क्या रहेगा, ऐसा कुछ मैसेज रहेगा, हाय स्पेस एंड देन हियर विल बी, यहाँ पे क्या होगा, हमारा नाम रहेगा। ठीक है, और एक है क्या, तो वो यूजर का नेम है। ठीक है, लाइक सपोज यूजर का नेम है सपोज मयंक। ओके, तो क्या रहेगा, मीन्स ईमेल हमारा कैसा था, हाय स्पेस मयंक। ठीक है, तो इसको जब दो स्ट्रिंग को हम लोग जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकैटिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम अगर कोई थर्ड वेरिएबल बना रहे, लाइक कंप्लीट मैसेज, मैं एकदम बेसिक से बता रहा, लाइक सपोज कंप्लीट मैसेज में क्या आएगा, जो मीन्स हाय मयंक। ठीक है, बेसिकली मीन्स नेम मैसेज प्लस यूजर नेम। ठीक है, कोई भी डाउट हो यहाँ पे देखो, नेम मैसेज में क्या है, हाय एंड स्पेस, और यूजर नेम में मैंने क्या लिखा है, मयंक। ठीक है, यूजर नेम में किसी का भी नाम आ सकता है, ठीक है, तभी तो ईमेल का वो नाम जनरेट होगा। और कंप्लीट मैसेज क्या बनेगा, अगर यहाँ पे अगर अभी हम रिप्लेस करके देखें, सपोज ऐसा कुछ बनेगा ना मैसेज, सॉरी,
सॉरी हाय, एंड यूजर नेम में मेरा क्या है, तो वो है मयंक। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस सिंबल क्या करता है, प्लस सिंबल काम करता है हमारा कॉन्कैटिनेशन का। ठीक है, यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ने का। ठीक है, तो कंप्लीट मैसेज में क्या जाएगा, नेम मैसेज। नेम मैसेज क्या है, हाय एंड अ स्पेस, और यूजर नेम में क्या है, तो मयंक, तो हाय स्पेस मयंक। ओके, सो अब हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये थर्ड वेरिएबल जो हमारा बना कंप्लीट मैसेज, उसको हम लोग प्रिंट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हाय स्पेस मयंक। लेट्स ट्राई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाय स्पेस मयंक। किसी को भी यहाँ पे डाउट, कॉन्कैटिनेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है किसी को, तो आराम से पूछो, कुछ भी डाउट है। नो वन। यार मैं ज्यादा अच्छे से समझा दे रहा या किसी को समझ में नहीं आ रहा। ओके फाइन, चलो कॉन्कैटिनेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अभी मैंने एक डेटा टाइप्स के बारे में तुम सबको इंट्रो दिया है, जैसे कि सपोज मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा। ये सारा जो भी कोड है मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। तो सपोज मैंने एक डेटा टाइप के बारे में बताया, लाइक इंटीजर। इंटीजर कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा 89, 87। ठीक है, फ्लोट कैसा दिखता है, एक डेसिमल वैल्यू, एक डेसिमल वैल्यू कुछ भी रहेगा वो फ्लोट हो जाएगा। और स्ट्रिंग कैसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, कोलकाता। ये स्ट्रिंग हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा इंटीजर, ये क्या हुआ हमारा डेसिमल यानी कि फ्लोट, और ये क्या हुआ हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब सपोज मैंने अगर सपोज कुछ भी लिखा, लाइक सपोज एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम है, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम, लाइक सिटी। ठीक है, सिटी का जो वैल्यू है, सिटी वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, यानी कुछ भी वैसा टाइम जिसके ऊपर हम लोग एक डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जिसके मीन्स वेरिएबल जो क्या करता है उसके ऊपर हम लोग डेटा कुछ भी स्टोर करते हैं। वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, आगे और भी है, एरे है, डिक्शनरी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये अभी मैं 3 बेसिक लेके चल रहा। तो सपोज यहाँ पे मैंने सिटी, सिटी में मैंने कोलकाता लिखा। ठीक है, तो कोलकाता, अब मुझे चेक करना है कि भाई ये वेरिएबल जो था कि इसका वेरिएबल का टाइप क्या था। ठीक है, तो प्रिंट, पाइथन में एक टाइप फंक्शन है जो कि बेसिकली जो भी वैल्यू आप जो उसके अंदर पास कीजिएगा वो बता देगा कि उसका टाइप क्या है, वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, वो स्ट्रिंग है। तो सिटी। ठीक है, ये मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, अदरवाइज ये फिर एरर जनरेट करेगा क्योंकि पाइथन उसको नहीं समझता। तो हमारा कोड क्या रन होगा, सिटी इज इक्वल टू कोलकाता, जो कि एक स्ट्रिंग है, और वहां पर हम प्रिंट करें कि भैया इसका टाइप क्या है। तो पाइथन 3 day1.py। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास स्ट्रिंग, str बोले तो स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं, लाइक कोलकाता को अब हम लोग कर देते हैं 8.7। ठीक है, 8.7 क्या है, डेसिमल वैल्यूज है। डेसिमल वैल्यूज टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं, क्लास फ्लोट। ठीक है, अब हम लोग इसमें .7 हटा देते हैं। .7 हटाएंगे तो क्या बन गया, ये इंटीजर बन गया। तो अब फिर से रन करते हैं। अब क्या हो गया, क्लास इंट, इंट मींस इंटीजर। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग 3 टाइप समझ रहे हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। यहाँ पे ये हमारा पहला सेक्शन था। इसमें से किसी में भी किसी को भी डाउट तो पूछ लो। एनी डाउट? नो भैया, नो डाउट। ओके फाइन फाइन, कुल। तो यहाँ पे से अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइक हम लोग इंट्रो के बारे में तो देख लेते हैं कि मीन्स बेसिकली किसने बनाया, क्या बनाया। प्रिंट स्टेटमेंट हम लोगों ने कुछ कुछ चीज प्रिंट करके भी देखा। कमेंटिंग, मल्टी लाइन कमेंट, सॉरी सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कैसे होता है, तो हैश से शुरू करते हैं। मल्टी लाइन कैसे होता है, तो बेसिकली आप ट्रिपल कोट से शुरू कर सकते हो, तो वो हो जाएगा मल्टी लाइन कमेंट। कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं, तो प्लस सिंबल लगा के। ठीक है, हाई स्पेस मयंक। ठीक है, ये दो अगर अलग अलग वेरिएबल तो उसको हम लोग जोड़ रहे हैं।
ठीक है। प्रिंटिंग विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स, बेसिकली हम वही दिखाना चाहते थे कि मींस डेटा टाइप्स जो होता है ना, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये तीनों का मींस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सेक्शन। अगला सेक्शन है There is question. हाँ हाँ बता। हेलो, मैं यहाँ पे एक मैसेज देख रहा, शिवम आनंद, इज देयर एनी वे टू ऐड इंटीजर एंड स्ट्रिंग इन अ पाइथन? ओके, तो देखो क्या है, अगर चलो मैं एक इसको भी एग्जांपल से समझ चाहता हूँ। लाइक सपोज ये अभी कॉन्कैटिनेशन में बताया ना, लाइक सपोज यहाँ पे एक एज है, लाइक मैं इसको एज वेरिएबल कर दे रहा है, ठीक है। लाइक हम लोग किसी से पूछ रहे कि ये दो चीज को हम लोग कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, माई एज इज एंड द एज वेरिएबल, ये दोनों को हम लोग कॉन्कैटिनेट करेंगे, ठीक है। तो मैसेज क्या है, चलो लाइक सपोज आस्क मैसेज, हम उसको एक वेरिएबल बना रहे हैं आस्क मैसेज। इसमें क्या है, लाइक माई एज इज, ठीक है, और हमारा एज क्या है, तो एज है हमारा 8, ये अलग वेरिएबल, आस्क मैसेज अलग वेरिएबल है, उसमें एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है माई एज इज, ठीक है, और एज अलग वेरिएबल जिसमें कि एक वैल्यू स्टोर्ड है 8, ठीक है। अब हम ये दो चीज को हम लोग कॉन्कैटिनेट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे एक दिक्कत है, हम लोग जो पिछले टाइम में जब कॉन्कैटिनेट किए थे, तो वहां पे हम लोग स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किए थे, इसलिए ये वर्क कर गया था। लेकिन स्ट्रिंग और इंटीजर कॉन्कैटिनेट होगा तो ये एरर जनरेट होगा, ठीक है। जैसे कि चलिए मैं एक दिखाता, लाइक सपोज एक फाइनल मैसेज, ठीक है। फाइनल मैसेज में क्या कर रहे हैं हम, आस्क मैसेज प्लस एज, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि लाइक कुछ भी अगर कॉन्कैटिनेशन करना है तो उसके लिए प्लस जरूरत होगा। आस्क मैसेज में क्या आ गया, माई एज इज, एज में क्या आ गया हमारा 8, ठीक है। इशू क्या है कि माई एज इज हमारा स्ट्रिंग है और 8 क्या है, हमारा इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर और स्ट्रिंग अगर डायरेक्टली कॉन्कैटिनेट होगा तो ये एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल मैसेज में जो होना चाहिए था कि माई एज इज 8, बट ये ऐसा होगा नहीं, ये एक एरर जनरेट होगा। हाँ, तो क्या आया, देखिए मैंने यहाँ पे रन किया, तो टाइप एरर मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट, मस्ट बी str नॉट इंट मींस हम स्ट्रिंग होना चाहिए था, इंटीजर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीका है कि हम लोग फाइनल मैसेज में जो है ये जो 8 है इसको हम लोग टाइप कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। ये जो 8 है ये अभी मेरा इंटीजर है, ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रिंग बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए हम लोग इसको स्ट्रिंग, एक और चीज हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि एज इक्वल टू 8, ये 8 और ये 8 में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है मुझे, ये दोनों 8 में क्या है, ये स्ट्रिंग है और वो नहीं था। हाँ, ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं पाइथन को बोलूं कि भाई ये दोनों को जोड़ो, माई एज इज 8, ठीक है, तो ये दोनों को डायरेक्ट कॉन्कैटिनेट कर देगा, माई एज इज 8, ठीक है। लेकिन ये इंटीजर को नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो नंबर है ना, पाइथन में क्या है, ये तो हमारा एज ए स्ट्रिंग हो गया, इसको डायरेक्टली वो 8 समझ, उसको पता नहीं है कि अंदर में 8 भर रहा है क्या, उसके ऊपर तो एस की वैल्यू स्टोर्ड हो रहा है, एस की वैल्यू पता है ना, लाइक 65 से शुरू होती है, आप लोगों ने शायद फर्स्ट ईयर वाले पढ़े होंगे एस की वैल्यू, ठीक है। एस की वैल्यू तुम्हारे 864 से शुरू होता है शायद कैपिटल ए का, और ये अराउंड 65 से शुरू होता है, 65 से शुरू होता है, और ये अराउंड शायद 90 तक जाता है जो तुम्हारा जेड होता है। उसके बाद फिर स्मॉल ए का अलग है, 100, 500, 107, और फिर जो नंबर है उसका अलग है, ठीक है। एस की वैल्यू पढ़ लेना, सी के लिए है, ठीक है। तो क्या है कि ये दोनों कंप्लीटली अलग है, लाइक ये एज ए स्ट्रिंग है, ठीक है। मेरा पाइथन नहीं जान रहा है कि ये एक इंटीजर है, उसको वो 8 नहीं समझा, उसको बस एस की कैरेक्टर समझ रहा है कि भैया ये तो कुछ है, हमको नंबर से मतलब नहीं है, वो समझा इसके अंदर कुछ है, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ डॉट हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये क्या समझ रहा है भैया कोई स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग में कुछ भी आ सकता है, स्ट्रिंग में डॉट दे दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कोई भी कंप्यूटेशन चीज नहीं लगाएगा, वो सीधा सीधी जोड़ देगा। लेकिन जहां अगर वो इंटीजर आ जाएगा ना, तो वो उसके ऊपर कंप्यूटिंग करना शुरू करेगा कि नहीं भैया हमको तो 8 जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे चूंकि 8 था, 8 जो था वो एज ए इंटीजर था, तो इसलिए हमारा ये एरर जनरेट हुआ, ठीक है।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस 8 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये कैसे किया, तो डबल कोट करके या सिंगल कोट करके कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये काम कर जाएगा, माई एज इज 8। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग था और ये भी स्ट्रिंग था, ये दोनों स्ट्रिंग थे, इसलिए ये कॉन्कैटिनेशन हो गया। ठीक है, पाइथन इसको नंबर 8 नहीं देख रहा है, ये तो बस इसको एज ए स्ट्रिंग एक मैसेज देख रहा है, वो उसके ऊपर कंप्यूटेशन नहीं लगाएगा कि भैया उसमें 8 में 9 जोड़ना है कि 10 जोड़ना, वो उसके ऊपर कंप्यूटेशन नहीं लगाएगा। ठीक है, वो एज ए स्ट्रिंग देख रहा है उसको। और यही अगर उसको हम लोग 8 कर दें, यानी कि अगर न्यूमेरिकल 8 कर दें, इंटीजर वाली 8, तो फिर वापस एरर। ठीक है, तो उसके ऊपर एक और तरीका है, क्या है, तो इसका हम लोग टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। टाइप कन्वर्जन मीन्स एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना किसी भी चीज को, किसी भी एक वेरिएबल को, किसी भी एक नंबर को। तो क्या है कि जो एज है वो तो अभी मेरा इंटीजर है, तो इसके ऊपर अब हम लोग कन्वर्जन लगाएंगे। कन्वर्जन कैसे लगाएंगे, तो एक str नाम का फंक्शन है, str फंक्शन है, तो इसके अंदर हम एज को पास कर देंगे। ठीक है, तो एज क्या है हमारा 8। ठीक है, इंटीजर 8 है। ठीक है, उसका ये जो str फंक्शन है ये क्या कर देगा, उसको स्ट्रिंग 8 कर देगा, यानी कि ये बेसिकली क्या कर दे रहा है, उसको जो 8 था उसको एक स्ट्रिंग 8 कर दे रहा है। ठीक है, तो चूंकि ये स्ट्रिंग 8 है, कोई कंप्यूटेशन नहीं लगाना है, तो ये मर्ज कर देगा। तो लेट्स सी, माई एज इज 8, तो इसको बोलते हैं हम लोग टाइप कन्वर्जन। ठीक है, वैसे ये बाद का पार्ट था, लेकिन फ्लो में आ गया। तो आगे देखते हैं। किसी को भी यहाँ पे डाउट, लाइक शिवम आनंद, आपने ही पूछा था इज देयर एनी वे टू ऐड इंटीजर एंड स्ट्रिंग इन पाइथन, कोई डाउट, या किसी को भी किसी भी दूसरे लोग को कोई डाउट है? ओके फाइन। सो वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, तो मैंने बता दिया, लाइक कुछ भी मैं बता ही दिया, कुछ भी जो स्टोर करना है, किसी भी एक वेरिएबल क्या बनता है, मतलब कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए, लाइक आप उसके ऊपर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डिक्शनरी, एरे, ये सब वैल्यू स्टोर कर सकते हो, सेट। ठीक है, रूल्स टू नेम अ वेरिएबल, वेरिएबल को नेम करने का भी कुछ रूल है, जैसे कि मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा पहले। ठीक है, ये सारा कोड जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच जाएगा, लाइक मैं इसका डायरेक्ट, इसलिए मैं सारा का सारा कोड को कमेंट आउट करते जा रहा हूँ, ताकि आप लोग को बाद में देखो और आप अपने से सोच सको। तो क्या है कि रूल्स टू नेम अ वेरिएबल, पहला बात है कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर आप वेरिएबल एक नेम, अगर नेम ऐसे लिखे मयंक, और किसी में अगर नेम का एन कैपिटल कर दिए, जो वेरिएबल नेम है उसका नेम अगर कैपिटल हो गया, लाइक यहाँ पे देख सकते हैं नेम स्मॉल था, ठीक है, एन स्मॉल था, बट यहाँ पे मैंने कैप्स में एन लिखा, अपर केस में एन लिखा है, तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल अलग हो गए, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। ठीक है, यानी कि अगर आपने एक का भी अगर केस चेंज किया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नेम और ये नेम दोनों अलग है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो जो वेरिएबल का जो नाम नेम करने का जो एक रूल्स कुछ है, मैं आपको बताता हूँ। पहला चीज है कि वेरिएबल का जो नाम है कभी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकता, लाइक ये जो नेम लिखा है ना, ठीक है, ये क्या, ये सब अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स है। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, 9 नेम, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसका एक रूल है कि भाई वेरिएबल का जो नाम है वो कभी भी किसी भी नंबर से शुरू नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो है लाइक, हाँ हम लोग बाद में नंबर लगा सकते हैं, लाइक नेम 9, अगर नेम 9 अगर करना है तो ये काम कर जाएगा। लाइक चलो मैं इसको रन करके भी देखता हूँ, प्रिंट नेम 9, ठीक है, ये वर्क कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर है वो इंड में, बीच में भी लगा सकते हैं, तो बीच में भी हम लोग यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग फ्रंट में नहीं लगा सकते। ठीक है, कभी भी वेरिएबल का जो नाम है वो वो नंबर से शुरू नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग हाँ अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको अगर अंडरस्कोर यूज करना, आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, नंबर्स, केस सेंसिटिव, तो सारा चीज आई थिंक हो ही गया। पहला चीज क्या हमारा जो है वो है केस सेंसिटिव, कि जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल का जो नेम है वो केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर आपने कोई भी अगर एक कैरेक्टर भी अगर अपर केस और लोअर केस में अगर आपने डिफरेंस लाया, वो वेरिएबल कंप्लीटली अलग है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो कि हमेशा जो
वेरिएबल का जो नाम है वो अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, यानी कि A to Z स्मॉल, A to Z कैप्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, उसके अलावा किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से भी, कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर से भी आप वेरिएबल का नाम शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या है कि जो कि नंबर से आप कोई भी वेरिएबल का नाम शुरू नहीं कर सकते। आप बाद में इंटर कर लो ना, जैसे मान लो अगर ये है तो देखो मैंने बाद में 9 यहाँ पे भी नंबर लगाया, यहाँ पे भी नंबर लगाया, ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने 9 शुरू में लगाया ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चलिए मैंने एक एरर भी दिखाया था तुम लोग को। 9 क्या एरर आएगा, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। तो बस बात यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वो है रीयूज अ वेरिएबल। रीयूज अ वेरिएबल मतलब अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तुमने अभी, लाइक सपोज अभी जैसे कि सिटी कोलकाता, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा कि रीयूज अ वेरिएबल। अगर हमको दोबारा यूज करना, मतलब दोबारा इस वेरिएबल को यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं? कोई है, कुछ है इसके ऊपर, कुछ रूल है? कोई रूल नहीं है, आराम से प्रिंट सिटी यहाँ पे मैंने किया, कोलकाता प्रिंट होगा। ठीक है, अब वहां पर से यहाँ पर वापस हम सिटी इक्वल टू पटना कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या रहा है, एक ही वेरिएबल नेम है, उसके अंदर पहले कोलकाता वैल्यू स्टोर था, उसके बाद मैंने प्रिंट किया, मैंने फिर सेम वेरिएबल नेम के ऊपर पटना वैल्यू स्टोर कर दिया, अब मैं फिर से प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रीयूज कर सकते हैं। कोलकाता, क्यों कोलकाता प्रिंट हुआ पहला बार में? क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो सिटी का जो वैल्यू था वो था कोलकाता, अब बाद में हमने सिटी का वैल्यू को क्या कर दिया, पटना कर दिया, तो इसलिए क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा पटना। इसलिए हमारा क्या हुआ, कोलकाता एंड देन नेक्स्ट इज पटना। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट? एनीवन? ओके, सो रूल्स ऑफ कंबाइनिंग वेरिएबल्स। ठीक है, अब मैंने अभी एक बताया था, लाइक अगर इंटीजर प्लस स्ट्रिंग, ये दोनों हम कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। कंबाइनिंग का मीनिंग यही था कि जो कि दोनों को कॉन्कैटिनेट करना हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों अलग, मीन्स अगर ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग रहेगा हम लोग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं एक डेमो दिखाता हूँ। ठीक है, लाइक सपोज एक var1 लेते हैं, इसके अंदर हम लोग 2 वैल्यू लेते हैं, सपोज नेताजी एंड देन सुहास। ओके, सो यहाँ पे क्या है, पहला तो भाई नेम है, वेरिएबल नेम, उसके बाद ये क्या है, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है, इसके बाद ये क्या है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा। प्रिंट var1 क्यों किए? क्योंकि var1 मेरा वेरिएबल का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट नेताजी सुभाष। ठीक है, अब हम लोग एक और क्या करते हैं, var2। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं स्ट्रिंग एंड इंटीजर में मैंने दे दिया 9। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये है मेरा var2, प्रिंट var2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है। ठीक है, स्ट्रिंग और इंटीजर कॉन्कैटिनेट नहीं हो पाएगा, ये एक एरर जनरेट कर देगा। तो लेट्स सी, मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, क्योंकि ये दोनों को हम लोग कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। अगर कॉन्कैटिनेट करना है तो इसके लिए हम लोग को टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी ये जो इंटीजर है उसको हम लोग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, str फंक्शन यूज कर सकते हैं एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग फ्लोट वैल्यू का देखते हैं। ठीक है, नेताजी प्लस 1.00। ठीक है, अगेन सेम सिचुएशन है, एक स्ट्रिंग है, अब इंटीजर नहीं है, फ्लोट है। ठीक है, फ्लोट है, तो फ्लोट क्या होगा, इसको हम लोग वेरिएबल 3 के नाम से यूज करते हैं। अगेन सेम है, स्ट्रिंग और फ्लोट नहीं होगा कॉन्कैटिनेट। ठीक है, क्योंकि वो जैसे होता है वो फिर से उसके ऊपर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट लगाएगा, वो नहीं कर पाएगा, तो बस एक एरर फिर से जनरेट। सॉरी, ये अभी ये एरर दिख रहा है, 1 सेकंड, इसको मैं अब ये कर देता, कमेंट आउट कर देता।
तो हम लोग क्या है कि हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू एंड फ्लोट वैल्यू को भी कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। टाइप एरर मस्ट बी str नॉट फ्लोट। अगेन अगर इसको कॉन्कैटिनेट करना है क्या होगा, इसको वापस टाइप कास्टिंग करना होगा, टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं बहुत लोग इसको। तो क्या करना होगा कि ये भी जो भी वैल्यू है इसको str फंक्शन के अंदर पास करो, तो वो जो फ्लोट है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, इंटीजर एंड इंटीजर। ठीक है, इंटीजर एंड इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, तो सपोज एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं 67 और दूसरा जो इंटीजर वैल्यू है वो है 907। ठीक है, ये है हमारा वेरिएबल 4, प्रिंट वेरिएबल 4। अब क्या होगा, इंटीजर है, दोनों को प्लस सिंबल से पास कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों सम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 907 प्लस 67 974। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि एक इंटीजर था और बीच में हम लोग प्लस साइन दे दिए, तो इस और एक और दूसरा में दो चीज था, 67 वो भी इंटीजर, 907 वो भी इंटीजर, प्लस साइन बीच में आया, सम हो गया। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो एक और एग्जांपल आ जाएगा, इंटीजर एंड फ्लोट। ठीक है, सो इंटीजर एंड फ्लोट, इसमें क्या होगा, इंटीजर फ्लोट, एक इंटीजर है हमारा 10 और फ्लोट क्या था, फ्लोट मीन डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू में लाइक 10.56। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका ये एरर नहीं जनरेट करे, अलग अलग टाइप है, एरर जनरेट नहीं करेगा, ये एक वैल्यू इंटीजर है, एक वैल्यू फ्लोट है, तो क्या आ जाएगा, आउटपुट जो होगा वो भी फ्लोट में हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग देते हैं वेरिएबल 5, ये भी वेरिएबल 5, नाउ प्रिंट, तो 20.560002 ये कुछ गार्बेज वैल्यू और आ गया है। ठीक है, हम लोग अभी इसको फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं, लाइक देखा जाए तो 20.56 जो हमारा आउटपुट होना चाहिए था, ये .000002 भी ऐड हुआ है, कोई बात है, उसको अभी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, हम लोग बात के ऊपर इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे हमारा इंटीजर वैल्यू प्लस फ्लोट वैल्यू हमारा आउटपुट किया फ्लोट, वो एरर जनरेट नहीं किया, वो वैल्यू को आउटपुट किया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट, किसी भी दो चीज को जोड़ने में कोई भी डाउट? हाय मयंक, अमित हियर। बेसिकली हम लोग नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट किए, बट लेट सपोज कोई स्ट्रिंग में नंबर दिया हुआ है, उसको वापस से इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ओके, परफेक्ट। जिस तरह हमारा str फंक्शन है, ठीक है, लाइक चलो मैंने इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अमित पांडे 2019 पास आउट, सो वेरिएबल नेम सपोज एक इंटीजर वैल्यू रखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि एक स्ट्रिंग है जो कि एक्चुअली इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, अब उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लाइक एक वैल्यू है सपोज 87। ठीक है, एक्चुअली ये स्ट्रिंग है, पाइथन के दिमाग में ये स्ट्रिंग है, लेकिन ये क्या, इसके अंदर से कुछ नंबर है। ठीक है, अगर हम लोग वैल प्लस 10 करेंगे तो ये एरर जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 87 जो वैल है ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और हम लोग उसमें 10 सम अप कर रहे हैं, तो चूंकि एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर सम अप नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को इसको वापस टाइप कास्टिंग करना होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग का एक str फंक्शन था विच कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू str फंक्शन क्या करता है, इंटीजर और फ्लोट को इनटू स्ट्रिंग। उसी तरह हमारा एक और है int फंक्शन, ठीक है, विच कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, तो क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना होगा। 1 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को टाइप कास्टिंग करना होगा। वैल में क्या स्टोर था, 87 एज स्ट्रिंग फॉर्मेट, तो हम लोग यहाँ पे इसको इंट फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। इंट फंक्शन के अंदर पास करते ही क्या हो जाएगा, ये जो 87 जो एज ए स्ट्रिंग है वो एज ए इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 87 जब एज ए स्ट्रिंग इंटीजर हो जाएगा तो 87 प्लस 10 यानी कि 97।
So here it is 97. Amit? Yeah, clear. Okay, fine. तो इसी तरह एक और होता है लाइक टाइप कास्टिंग के लिए, वो है फ्लोट। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं विच कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू फ्लोट। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग INT फंक्शन यूज किए ना किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर बनाने के लिए, उसी तरह फ्लोट फंक्शन भी है किसी भी स्ट्रिंग को फ्लोट बनाने के लिए। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ रूल्स है। लाइक सपोज यहाँ पे अभी हमारा वैल्यू क्या था, 87 था, इसलिए ये काम कर गया। ठीक है, इंटीजर में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश किए, 87 ये एक न्यूमेरिक कैरेक्टर है, 87 ये दोनों न्यूमेरिक कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ अल्फाबेट्स ऐड कर दिए तो क्या होगा, लाइक 87 स्पेस फिनिक्स, ये तो इंटीजर में कन्वर्ट करने लायक नहीं है। ठीक है, 87 हो सकता था, लेकिन ये फिनिक्स एक अल्फाबेट्स है। ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगेन एरर, वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर INT विथ बेस 10 87 फिनिक्स, क्योंकि ये जब कन्वर्ट करने की कोशिश किया 87 तो चलो हो जाएगा, लेकिन फिनिक्स ये जो कैरेक्टर्स है ये सारा अल्फाबेट्स है, PHOENIX, ये सारा अल्फाबेट्स है, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो पाइथन इसको एरर जनरेट कर देगा। एनीवन हैविंग डाउट्स? सैयद अतिल बख्शी, पबजी नहीं इधर। ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। टाइप कास्टिंग मैंने बताया अभी, लाइक जो भी फंक्शन है यही हो गया हमारा टाइप कास्टिंग। str फंक्शन, INT फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, बेसिकली किसी भी वेरिएबल को जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका टाइप जब कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक अब हम लोग एक काम करते हैं, इसके ऊपर प्रिंट करके देखते हैं टाइप। ठीक है, लाइक अभी तो ये 87 जो है वो तो एज ए स्ट्रिंग है, और अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कास्ट करेंगे। लाइक वैल, अभी तो वो स्ट्रिंग में था, मतलब वैल INT नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, जिसको कि INT फंक्शन के अंदर पास करे। INT फंक्शन क्या करेगा, इसको जो 87 जो एज ए स्ट्रिंग है उसको ये एज ए इंटीजर कर देगा। ठीक है, अब ये तो इंटीजर हो गया, इंटीजर 87। अब उसका हम लोग टाइप प्रिंट करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग टाइप प्रिंट करते हैं, दो जगह पे करते हैं। ठीक है, एक क्या है, एक टाइप कास्टिंग करने से पहले प्रिंट है, और एक टाइप कास्टिंग करने के बाद प्रिंट है। सॉरी वैल इंट था, सॉरी। तो वैल 87, यहाँ पे पहला क्या प्रिंट हुआ हमारा, क्लास str। ये क्लास str क्यों हुआ, कि यहाँ पे जो वैल है वो हमारा स्ट्रिंग था। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन नंबर 21 है, इसमें हम लोग क्या किए, वो जो वैल था 87 उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर दिए, और उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर किए, वैल अंडरस्कोर INT। ठीक है, INT जरूरी नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, वैल ही यूज कर सकते हो, हम लोग यूज कर लेते हैं वेरिएबल को। ठीक है, वैल ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल में अब क्या हो गया, जो स्ट्रिंग जो 87 था वो हम लोग इंट फंक्शन यूज करके उसको हम लोग टाइप कास्ट कर दिए। अब वैल में क्या हो गया, इंटीजर 87 आ गया, और अब हम लोग इसका अगर टाइप प्रिंट करें तो हमारा क्लास इंट, क्योंकि वो इंटीजर में हो गया इसलिए क्लास इंट प्रिंट हो रहा। ठीक है, एनीवन, किसी को भी डाउट्स? हमारा वेरिएबल सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, किसी को भी डाउट इस सेक्शन में पूरा? नो भैया। Okay, so Adarsh Gupta, please explain typecasting from float to int. Okay, fine. तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये अब हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, टाइपकास्टिंग फ्रॉम फ्लोट टू इंट, लेट्स सी 87, फाइन। तो क्या बोला आपने कि फ्लोट टू इंट, तो ये एक फ्लोट है। ठीक है, हम लोग उसको अब इंट कन्वर्ट करना है, यानी कि इंटीजर। ठीक है, कोई भी फ्लोट है 987.87377, क्या इसमें अगर डॉट रहेगा तो वो इंटीजर कहलाएगा? वो नहीं कहलाएगा। अगर कोई भी वैल्यू है, अगर सपोज ये मैंने कुछ ज्यादा लंबा वैल्यू ले लिया, सपोज 8.7, ठीक है, 8.7 फ्लोट और डेसिमल बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अगर
इसको हम लोग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो अगर हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट किया तो जाहिर सी बात है 8.7 इंटीजर नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं हम लोग इसको यहाँ पे वैल प्रिंट वैल, 1 सेकंड सॉरी, यहाँ पे हमारा हुआ 8, क्यों? क्योंकि ये जो इंटीजर का ये जो वैल्यू था लाइक जो भी डॉट एंड 7, ठीक है, हम क्या बोले अगर कोई भी मान लो फ्लोट है मींस डेसिमल वैल्यू से 8.7, ठीक है, जाहिर सी बात है इंटीजर किसको बोलते हैं हम लोग, उसको नंबर्स बोलते हैं 1 2 3, वो 1.1 नहीं होता, 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, वो होल होना चाहिए, ठीक है, वो डॉट में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए अगर हम लोग उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो जो भी है उसका डॉट का जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 8.7 को अगर हम लोग इंटीजर में अगर हम लोग कन्वर्ट किए, ठीक है, जो ये हमारा फ्लोट वेरिएबल था इसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट किए तो ये हमारा ट्रंक हो जाएगा, इनसे ट्रंकेट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 8, क्योंकि वो एक इंटीजर वैल्यू हम लोग उसको इंटीजर में चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या हुआ 8। ओके फाइन। आप किसी को भी डाउट है जरूरी नहीं है कि मैसेज में ही लिखना है, आप बोल सकते हो, डरने और शर्माने का बात नहीं है, ठीक है। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें से और किसी को डाउट नहीं पक्का? अगर होगा तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना। यूजर इनपुट कोई बता सकता है यूजर इनपुट क्या होता है? एनीवन? टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, मतलब तो बेसिकली मतलब कोई भी चीज जैसे कमांड लाइन में जो यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो कर रहे थे उसको हार्ड कोडिंग बोलते हैं। अभी हम लोगों ने वैल्यू भी जो है वो हार्ड कोडिंग किया, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया था एग्जैक्टली कि भाई क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो यूजर यानी कि अभी यहाँ पे यूजर भी हम है, डेवलपर भी हम ही है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग डायनामिक करेंगे, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिखाया था, 1 सेकेंड, ओके चलो, लेट्स सी यूजर इनपुट, ठीक है। आई लिव इन, ठीक है, ये एक मैसेज है, ठीक है, हाफ मैसेज है, आई लिव इन, यहाँ पे सिटी नहीं दिया है, ठीक है। सिटी कौन पुट करेगा? सिटी यूजर करेगा। अभी जो हम लोग कर रहे थे कोलकाता, सिटी का नाम कुछ भी जो इंटर कर रहे थे, कोई भी वैल्यू इंटर कर रहे थे, वो हार्ड कोडिंग था, ठीक है, हम लोग क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर रहे थे। अब हम लोग उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो आस्क मैसेज यहाँ पे मींस ये बेसिकली हाफ है, ठीक है, आधा क्या होगा, आधा जो यूजर इनपुट करेगा उस हिसाब से मैसेज आएगा, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए क्या होता है, इसके लिए एक फंक्शन होता है, लाइक सपोज सिटी नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं हम, इनपुट, ठीक है। इनपुट से क्या होगा कि यहाँ पे जो टर्मिनल है, टर्मिनल में ही ये हमसे मांगेगा कि भैया कुछ आंसर करो, ठीक है, कुछ लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू भी पास कर सकते हैं, लाइक इंटर योर सिटी नेम, ठीक है। ये जो भी आप मैसेज यहाँ पे पास करोगे वो मैसेज हम लोग को कंसोल में दिखेगा, ठीक है। तो आस्क मैसेज सिटी, और यहाँ पे हम लोग दोनों को कॉन्कैटिनेट करें लाइक फुल मैसेज, ठीक है। तो आस्क मैसेज प्लस कॉन्कैटिनेट करके हम लोग यहाँ पे सिटी लिख रहे हैं। बेसिकली क्या होगा, हाफ मैसेज क्या है, आई लिव इन, ये सबसे पहला चीज यूजर से क्या पूछेगा, इंटर योर सिटी नेम। अगर मैंने यहाँ पे लिखा गया तो क्या होगा मैसेज, आई लिव इन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, आस्क मैसेज में क्या है, आई लिव इन, सिटी में क्या है, जो भी यूजर इंटर करेगा तो ये फुल मैसेज बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग फुल मैसेज को प्रिंट करते हैं। तो थोड़ा सा डाउट करेगा लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। तो जैसे ही रन किया हम लोगों ने, पहला क्वेश्चन यहाँ पे डेटा है इंटर योर सिटी नेम, ठीक है। सिटी नेम में मैंने लिखा गया, तो गया लिखने के बाद जैसे ही इंटर हिट करूंगा तो उसका फुल मैसेज मेरा क्या बनेगा, आस्क मैसेज प्लस सिटी। आस्क मैसेज क्या है, आई लिव इन, सिटी क्या है, मैंने गया इंटर किया है, मेरा फाइनल फुल मैसेज क्या बन गया, आई लिव इन गया। तो ये जो हमारा डेटा है वो डायनामिक है, ठीक है। फिर से रन करके देखते हैं, कोलकाता, आई लिव इन कोलकाता। तो अब जो हमारा जो मैसेज जो बना वो डायनामिक बन रहा है,
ठीक है, आई लिव इन, और ये हमारा सिटी नेम इनपुट। यहाँ पे से हम लोग इसको हटा भी सकते हैं, बट फॉर एन एग्जांपल इसको बिना यूज किए भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोई मैसेज नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ भी मैसेज नहीं है, कोलकाता, आई लिव इन कोलकाता, ठीक है। यहाँ पे किसी को भी डाउट है तो पूछो, लाइक ये थोड़ा सा पता है, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, कोई भी डाउट है पूछो यहाँ पे, एनीवन। किसी को भी कुछ भी डाउट? ओके, तो सो क्या है कि अभी हम लोग यहाँ पे यूजर इनपुट का देख लिए कि लाइक यूजर से जो भी इनपुट लेंगे तो मीन्स कैसे उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे। और कॉन्कैटिनेट क्या हम लोग ऐसे डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, लाइक प्रिंट सिटी, ठीक है। चलो हम लोग उसको हटा देते हैं, आस्क मैसेज को फाइनली फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। तो आप जो भी इंटर करोगे वो वापस कंसोल में इंटर हो जाएगा। कोलकाता आपने इंटर किया, उसके बाद मैंने सिटी को फिर से प्रिंट किया, सिटी वेरिएबल को, तो वो कोलकाता प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू टेक यूजर इनपुट इन डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जब भी इनपुट फंक्शन जो भी डेटा पास जब भी आप इनपुट लोगे वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा देता है, ठीक है। तो प्रिंट सिटी हम लोग काम करते हैं, टाइप लेते हैं, ठीक है, टाइप प्रिंट करना चाहते हैं। सिटी में जो भी इनपुट लेगा यूजर इनपुट देगा, सपोज कोलकाता दिया, तो कोलकाता क्या है, कोलकाता तो स्ट्रिंग है, बाय डिफॉल्ट क्या करता है ये स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। तो टाइप ऑफ सिटी क्या प्रिंट होगा, str, कोलकाता क्लास str, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या है कि वो स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। तो अब सपोज मुझे नंबर लेना है, ठीक है, लाइक सपोज इंटर योर एज, ठीक है। तो इंटर योर एज, वो तो नंबर अगर हमको देना है तो जाहिर सी बात है कि वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, वो एक इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो इंटीजर के लिए क्या करना होगा, इंटीजर में इनपुट लेना है, सेम चीज, टाइप कास्टिंग, INT क्या करता है, एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो INT फंक्शन के अगर अंदर पास कर दोगे तो जो भी तुम्हारा एज, जो भी तुमने वेरिएबल लिया है वो उसका उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, वो इंटीजर हो जाएगा। ये इनपुट जो है इंटर योर एज, ये किस डेटा टाइप में देगा, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप में देगा। उसके बाद जो ऊपर से जो मैंने इंट फंक्शन लगाया वो उस स्ट्रिंग को इंटीजर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो लेट्स सी, enter your age 67 plus int means integer, ठीक है। उसी तरह हम लोग फ्लोट भी कर सकते हैं, सेम फ्लोट फंक्शन लाइक परसेंटेज is equal to enter your percentage float, यहाँ पे भी फ्लोट फंक्शन टाइप ऑफ परसेंटेज, इसको ये कर देने का कमेंट आउट, ठीक है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू फ्लोट फंक्शन, इनपुट क्या है, इनपुट इतना है, इंटर योर परसेंटेज। सपोज यहाँ पे तुमने परसेंटेज इंटर किया, लाइक सपोज 57.66, ठीक है, वो तो एज ए स्ट्रिंग था। फ्लोट फंक्शन क्या करेगा, उसको फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है। क्लास फ्लोट। एक और चीज देखते हैं, सपोज हम लोगों ने हम लोग वापस इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसा फ्लोट में अभी हम लोग कुछ भी एंटर करना चाहे, लाइक 89.8, तो क्या हुआ, 89.8 यहाँ पे प्रिंट हुआ, लाइक मैंने परसेंटेज को लिया और परसेंटेज को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू था। अगर हम लोग इसमें इंटीजर वैल्यू लिख दिए तो, इंटीजर से नहीं, चलो स्ट्रिंग से शुरुआत करते हैं, स्ट्रिंग से शुरुआत करेंगे। इनपुट मींस ऐसा वैल्यू जो कि फ्लोट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। लाइक सपोज मैंने वहां पे परसेंटेज की जगह पे कोलकाता लिख दिया, जाहिर सी बात है फ्लोट क्या होता है, एक डेसिमल नंबर्स, जो मींस डेसिमल के फॉर्म में जो नंबर है 8.77, 87.77, ठीक है। तो ये सब क्या हो सकता है, ये सब क्या है, ये सब डेसिमल वैल्यूज है, बट कोलकाता डेसिमल वैल्यूज में तो है ही नहीं। उसको अगर हम लोग फ्लोट फंक्शन के अंदर अगर पास भी कर दें, वो एरर जनरेट कर देगा, कोलकाता
वैल्यू एरर कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, ठीक है। और अगर कोई इंटीजर को ट्राई करते हैं, लाइक हम लोग 87 लिखते हैं, तब देखते क्या होता है 87.0, वो उसको क्योंकि हम लोग उसको फ्लोट में कन्वर्ट किए ना, फ्लोट क्या था, फ्लोट डेसिमल है, तो वो 87 ना लेके 87.0 वैल्यू 87.0 वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। एनी डाउट, एनीवन? थैंक यू रितिका गौतम। एनी डाउट किसी को भी? ओके ये आज का हमारा लास्ट ही ईयर रहेगा, लाइक यूजर इनपुट तक आज हम लोग फाइनल रखेंगे। सम पॉइंट्स अबाउट लिस्ट एरे। एरे पता है किसी को? एरे एरे क्या होता है, कोई बता सकता है एरे क्या होता है? A collection of objects. ओके, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स Of same type. ऑफ सेम टाइप, ओके। और कुछ? ओके तो क्या है, देखो बहुत सारे लैंग्वेज में क्या होता है ना कि एरे जो होता है ना मींस उसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो बोला, कोई किसी ने बोला विद ऑफ सेम टाइप्स, ठीक है। बट पाइथन में ऐसा हमेशा वैलिड नहीं है, अलग अलग टाइप का भी हो सकता है, अलग अलग डेटा टाइप भी हो सकता है। हम लोग एक एरे में मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। हो सकता है वो एक इंटीजर हो सकता है वो एक स्ट्रिंग हो सकता है वो एक फ्लोट वैल्यू, हो सकता है वो एक लिस्ट हो सकता है वो सेट हो सकता है वो डिक्शनरी हो। तो हम लोग उसमें अलग अलग टाइप डेटा टाइप के वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। जो लोग एरे नहीं जानते हो, ठीक है, एरे क्या होता है बेसिकली कि एक एरे है जिसमें कि हम लोग मल्टीपल डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। लाइक सपोज मैंने एक एरे को ही पाइथन में लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। लाइक सपोज एक मैंने एक लिस्ट बनाया सपोज एलाई के नाम से, ठीक है। तो इस ये कैसे शुरुआत होता है हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट और यू कैन यूज लिस्ट फंक्शन, ठीक है, टू क्रिएट अ लिस्ट। और इसके अंदर हम लोग मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकते हैं। लाइक एलाई इक्वल टू, अगर सपोज हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर रखना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 4 6 8 10। अब इसका एक जनरल यूज केस बताते हैं। अगर मान लो अभी मैं बोल दूं कि भाई 2 से लेके 1 से लेके 10 तक जितने भी इवन नंबर्स है वो वैल्यू बताओ, तो 5 2 4 6 8 10 5 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी मैंने 5 बोला, अगर सपोज मैंने बहुत बोला लाखों में वैल्यू बोल देता तो आप लोग लाखों में वेरिएबल डिक्लेयर करना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरे डिक्लेयर करते हैं। एरे में क्या होता है कि हम लोग उसमें मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, अनलिमिटेड जितना भी स्टोर करना है, ठीक है। तो ये कैसे शुरू होता है हमारा कि स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि बहुत सारे वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो जैसे सपोज लाइक अभी मैं बोलता कि वेल 1, ठीक है। अब मैं बोलता कि भाई 1 से लेके 10 तक इवन नंबर जो है उनको बताओ, तो वेल 1 में करते आप 2, उसके बाद वेल 2 में करते आप 4, फिर वेल 3 में करते आप 6, फिर वेल 4 में करते आप 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करते करते आप मीन्स बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके होते हो। तो उससे क्या होता है कि लाइक हम लोग चाहते हैं कि भाई थोड़ा आराम हो जाए, तो इसलिए हम लोग लिस्ट डिक्लेयर, एरे को ही पाइथन में हम लोग लिस्ट बोलते हैं, और सी में एरे बोलते हैं, जावा में एरे बोलते हैं, और जावास्क्रिप्ट में भी एरे बोलते हैं। तो कैसे शुरू हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट से। इसके अंदर हम लोग 5 वैल्यूज इंटर किए, ठीक है। अब इसमें से हम लोग ये क्या है कि हम लोग कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग पहले वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग लास्ट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग थर्ड वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी आपको मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करना है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, तो हम लोग एरे यूज करते हैं, ठीक है। लिस्ट के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, ये बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा था कि लिस्ट ये होता है, एक एरे ये होता है। लिस्ट बता दिया, एरे बोलते हैं सी में, जावा में, ठीक है। पाइथन में बेसिकली उसको हम लोग लिस्ट ही के नाम से बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा है स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन का काम क्या होता है, लाइक सपोज अगर अभी किसी भी यूजर ने इनपुट लिया, लाइक मैंने बोला नेम, ठीक है, नेम लिखा मैंने मयंक, ठीक है। तो प्रिंट नेम अगर मैंने किया तो क्या होगा, ये मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यूजर इनपुट से करता हूँ, ठीक है, इनपुट इंटर योर नेम,
तो ये क्या होगा, इसमें जो भी मैंने नाम लिया ये यहाँ पर अगले लाइन में प्रिंट हो जाएगा, वही मैंने मयंक लिया। ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा काम है यहाँ पे इसको ब्रेक करना, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सपोज, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये दोनों को ब्रेक करना है। ठीक है, मयंक स्पेस गुप्ता। ठीक है, स्पेस, स्पेस से हम लोग किसी भी चीज को ब्रेक कर सकते हैं। तो मयंक क्या होगा, हमारा फर्स्ट नेम होगा, गुप्ता क्या होगा, हमारा लास्ट नेम होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम एक चीज यूज कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन के बाद एक डॉट स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, डॉट स्प्लिट के अंदर हम एक स्पेस पास कर दे रहे हैं कोट्स के अंदर, यहाँ पे जो भी हम लोग पास करेंगे उससे स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बाय स्पेस ही स्प्लिट होता है। ठीक है, तो नेम और स्प्लिट, तो ये क्या कन्वर्ट कर देता है, ये इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट्स इनटू लिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेम इनटू योर नेम, अब देखते हैं क्या आ रहा है, मयंक स्पेस गुप्ता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मयंक स्पेस गुप्ता लिखा, लेकिन ये एक एरे दिख रहा है। मैंने क्या बोला, एरे कैसे दिखता है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें दो आइटम दिख रहे हैं, मयंक एंड गुप्ता, दो अलग अलग आइटम है। ठीक है, तो स्प्लिट क्या कर देगा, कोई भी स्ट्रिंग को ब्रेक करता है। ठीक है, आप उसके अंदर जो भी पैरामीटर पास करोगे उससे। ठीक है, लाइक सपोज अगर मैंने अभी एक वेरिएबल लिया नेम में ही, नेम में मैंने लिखा नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, अब हम लोग इसको स्पेस से स्प्लिट करना है, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, नेम, नेम डॉट स्प्लिट। अब देखो यहाँ पे वैल्यू, नेताजी एक अलग स्ट्रिंग है एक एरे में, सुभाष अलग है, इंजीनियरिंग अलग है, कॉलेज अलग है। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, इसको स्प्लिट कर दे रहा है। और अगर हम लोग स्प्लिट फंक्शन के अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जैसे कि अगर सपोज कुछ खाने का लिस्ट है, ठीक है, लाइक रोटी कॉमा पनीर कॉमा एंड देन ऐड समथिंग वाटर। ठीक है, ये सपोज एक लिस्ट है, घर से मिला, रोटी कॉमा पनीर कॉमा वाटर। ठीक है, अब इसको हमको स्प्लिट करना है, स्प्लिट कैसे करना होगा, कॉमा से, यहाँ पे हमको कॉमा डालना होगा, कॉमा डबल कोट के अंदर मैंने इसको कॉमा पास कर दिया। अब क्या होगा, रोटी अलग हो जाएगा, पनीर अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो देखो रोटी पनीर वाटर, ये एक्चुअली एक लिस्ट बन गया, उसके अंदर 3 आइटम है, रोटी पनीर वाटर। ठीक है, Ma'am, one general question. Like, can we use multiple input in a single line? मल्टीपल इनपुट इन अ सिंगल लाइन, ऑफ कोर्स। अगर यहाँ पे देखा जाए, सपोज अगर हमको अभी मान लो अगर 2 आइटम है, ठीक है, उसको हमको प्रिंट करना है। ठीक है, सपोज लाइक ओके, चलो नेम ही लेते हैं। ठीक है, नेम इनपुट। ठीक है, नेम में सपोज मैंने इंटर किया राकेश कुमार, राकेश कुमार। ठीक है, तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, लाइक सपोज अगर अमित पांडे, तुम एक बार और बता सकते कि उसका प्रैक्टिकल यूज केस कुछ लाइक अभी तो हम लोग Let's suppose I want to ask user to enter first name and enter second name, last name. So Okay, can I take input in same line? क्या इसको मर्ज भी करना है, Like in variable name, I want to take input and enter your first name and plus like whatever the concatenation process is there, enter your last name. ओके So फाइन। तो user देखो, input Rakesh and then Kumar. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक दिक्कत है। ठीक है, दो तरीका से हो सकता है कि भाई या तो एक लाइन में इनपुट ले लो, ठीक है, या फिर अलग अलग लाइन में इनपुट ले लो। ठीक है, हो सकता है यूजर पहला ही लाइन में इनपुट दे दे, ठीक है, कि भाई अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखो, तो उससे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सपोज अगर उसने नेम इंटर किया, मैं दोनों यूज केस दिखाता हूँ। ठीक है, उसने नेम इंटर किया राकेश कुमार। ठीक है, तो राकेश कुमार उसने अगर इंटर किया, इसमें से हम लोग को फर्स्ट नेम निकालना है, राइट। तो पहले हम लोग नेम को स्प्लिट कर दिए। ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं, यहीं स्प्लिट कर देते हैं, सिंगल लाइन ऑनली। ठीक है, हम लोग यहाँ से नेम को स्प्लिट कर दिए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये 2
ये एक लिस्ट बन जाएगा जिसमें कि 2 वैल्यू स्टोर रहेगा, राकेश एंड द अनदर थिंग इज कुमार। ठीक है, अब हमको इसको ब्रेक करना है। लाइक फर्स्ट नेम इज इक्वल टू नेम का जो 0th इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स मतलब ये लिस्ट का जो 0th इंडेक्स, हम लोग डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स का नंबर 0 से शुरू होता है, 1 से शुरू नहीं होता। ठीक है, तो हमारा जो लिस्ट होता है, लिस्ट का जो पहला जो वैल्यू होगा वो 0th इंडेक्स पे रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नेम में हमारा है नेम ऑफ 0, देन लास्ट नेम में हमारा होगा नेम ऑफ 1 इंडेक्स। ठीक है, तो फर्स्ट नेम में क्या जाएगा, 0 इंडेक्स में क्या है तो राकेश, 1 इंडेक्स में क्या है तो कुमार, तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, अगर हम लोग इसको प्रिंट करने की कोशिश करें तो फर्स्ट नेम इज प्लस फर्स्ट नेम, 1 सेकेंड सॉरी। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे लास्ट नेम ले सकते हैं, लास्ट नेम इज, ठीक है। तो क्या हुआ, कैसे लिए, नेम में हमारा क्या हुआ, कुछ यूजर नाम लिखा, उसके बाद फर्स्ट नेम में क्या हुआ कि हम लोगों ने उसका 0th इंडेक्स पे, उसको हम लोग पहले ब्रेक भी किया, कॉमा से नहीं, कॉमा नहीं, स्पेस से। ठीक है, हम लोगों ने राकेश स्पेस कुमार को ब्रेक किया, तो ये क्या होगा, राकेश और कुमार एक लिस्ट बन जाएगा। उसके बाद 0th इंडेक्स पे हम लोग उसका जो फर्स्ट नेम जो वेरिएबल है वो नेम का 0th इंडेक्स पे ले रहे हैं, और जो लास्ट नेम जो है वो नेम का इंडेक्स नंबर 1 पे ले रहे हैं। ठीक है, तो राकेश जाएगा इसमें, राकेश एंड कुमार। वी विल कम टू लिस्ट लेटर। ठीक है, लिस्ट के ऊपर हम लोग आएंगे, ये बस एक मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रहा था लिस्ट होता क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा राकेश कुमार, तो फर्स्ट नेम इज राकेश, लास्ट नेम इज कुमार। अमित? Yeah, actually that was not my question. ओके, एक्चुअली मैं पूछना चाहता था कि जैसे इनपुट हमने लिया है, राइट, एक इनपुट लिया और लाइक इनपुट जैसे हम लोग डबल कोट में पास करते हैं ना, इंटर योर फर्स्ट नेम प्लस इनपुट इंटर योर लास्ट नेम, लाइक दैट, कैन वी डू दैट इन पाइथन? ओ नहीं, वैसे फिर उसको वो अलग अलग लाइन में ही डेटा लेगा। ओके ओके, वो अलग अलग लाइन में डेटा लेगा। ठीक है, इनपुट क्या था, वो पूरा ब्लॉक ले लेगा। ठीक है, एक पूरा लाइन, ठीक है, वो अलग अलग लाइन में जाएगा फिर। ओके ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी ये एग्जांपल ऐसे भी दिखाना था, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम निकालने का। और ये जो है एक जो इसमें जो लास्ट टॉपिक है आज का, यूज ऑफ मैप फंक्शन, ये बेटर होगा मैं कल बताऊं आराम से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिस्ट और आएगा। ठीक है, तो शायद ये कल ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसको आज हम लोग यहाँ पे ही एंड करते हैं, लाइक इंट्रो टू पाइथन, देन वेरिएबल्स एंड देन यूजर इनपुट्स। मेरे कंपनी ने जहाँ मैं काम करता हूँ, ठीक है, उन्होंने 3 क्विजेज बनाया है, मैं यहाँ पे लिंक में डाल दे रहा, तो तुम लोग सारे को यहाँ पे क्विज को ट्राई कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। करेंटली ये क्विज सिस्टम जो है ये अभी टेस्टिंग फेज पे है, तो मे भी कुछ एरर भी आ सकता है, इसमें कोई ठीक नहीं है, लेकिन एरर आ सकता है। ठीक है, मैं ये लिंक को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। आकांक्षा, दीप, चिराग, एनीवन? ओके, सो फाइन। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। ठीक है, या व्हाट्सएप पे पिंग करो चलेगा, और फीडबैक फॉर्म दिया है उसमें आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, जिसने ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसमें रजिस्ट्रेशन लिंक भी मेंशन है, आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। okay, fine everyone. Okay, so good night, bye. Any doubts? Okay, please ping me on my WhatsApp. Okay, bye Deep. Thank you so much, bye Bhaiya, for everyone. today's session. It was a Thank you great so much, Bhaiya. थैंक्स मैन। Welcome. Thanks. एंड गाइस आज का वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, तो आप लोगों को रिवीजन जो आपने वीडियो यूट्यूब चैनल दिया उसमें ही ना, या प्लेलिस्ट लिस्ट दिया मैंने, उसमें ही आपको आज का वीडियो मिल जाएगा। Okay, fine everyone. Bye. बाय एवरीवन।